ग्रामीणों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बताया निराधार। रुड़की के मंडावली गांव के बीएसएफ के जवान मुकुल बेनीवाल के परिजनों ने अपने ऊपर सोशल मीडिया के माध्यम से लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा, हमारे ही परिवार के कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अनाप शनाप निराधार आरोप लगा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। बल्कि वे लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और 50 वर्ष पूर्व हुई जमीन के बंटवारे के बावजूद उनके बंटवारे में आई जमीन को भी हड़पने के प्रयास में है। हालांकि उनकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी और कोर्ट ने भी उन्हें जमीनी मामले में राहत दी हुई। उन्होंने यह भी कहा कि ये लोग समय समय पर अनेकों तरीके से परेशान करने का कार्य भी करते रहते हैं, पर वह किसी तरह का अनुचित कार्य नहीं करना चाहते। देखिए स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से एमडी चौधरी पूजा रानी की ये रिपोर्ट। कुमार, गौरव कुमार सबना आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमारी जमीन कब्जा ली। हम तो अपने हिस्से पर बैठे हैं, अपने 1/4 उसकी मर्जी है, कब क्या करेगा। जो वो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप झूठे हैं, वो सब सरासरी झूठे हैं, सरासर। मेरा नाम सुनील कुमार है और ये हमारा जो बंटवारा हो चुका था 50 साल पहले हो चुका था और हमारे फादर जो थे, हमारे ताऊजी थे, उनके साथ में बंटवारा हो चुका था हमारे फादर का। उसको हम जो खा रहे थे, तो जितना हमारा हिस्सा मान लिया एनएच में गया और उससे बचा उसी पे हमने कंस्ट्रक्शन किया, उसी पे अपना घेराव किया। जो 60 साल से हमारी डोर थी उसी पे ही हमने नींव रखी, उससे भी को भी छोड़ करके। तो हमने अवैध कहाँ से कब्जा ली। कोई बोलता है कहा लगा जोड़ में कब्जा ली, अरे जोड़ भी पड़ा है, जोड़ ना पाओ, अपने खेत ना पाओ, पता लग जाएगा कहाँ पे अवैध निर्माण है। तुमने तो जोड़ में मकान बना रखे हैं। धीरेन्द्र कुमार का जोड़ में बना हुआ है जो उसके वारिसान है, और वो बोल रहे हमने जोड़ कब्जा लिया। हमने तो अपनी संपत्ति अपनी पे पैमाइश करके 3-3 साल तक जब नींव रखी है। और एक जो उनके साथ में घूमते हैं सबके सब वैसे ही आरोपी है। और उसने एक ने एक्सीडेंट करवा करके अपनी घरवाली का 50 लाख रुपए का क्लेम उठा लिया, उसकी FIR तक नहीं इन्होंने दर्ज करवाई। इसका पिताजी जेल का आया, तो वो वीर सिंह भौर सिंह जो होता है। और बताओ कौन सा जेल नहीं गया भैया। ये दूसरे को बोलते हैं कहने लगा को ये तो सजा याफ्ता है, फलाना है, ढिकड़ा है। क्यों तुम कौन से दूध के दवाइए? तुमने तो 10 बार जा चुके। जो आरोप आप पर लगा सब गलत है। अपना हिस्सा नहीं रखेगा क्या? जो माँ बाप से विरासत मिली है कौन छोड़ देगा? अब उसके बच्चा है या नहीं है, इनके लिए थोड़ा ही भाई दूसरों को लुटा देगा वो। तो इसलिए रहे क्योंकि गलत है, दूसरा उसका हिस्सा थोड़ा ही मान लोगे तुम। जब इनका हिस्सा 50 साल से बढ़ चुका और इनकी पैमाइश सब कुछ हो चुकी, तो भाई तुम दूसरे को क्यों नहीं हिस्से पर जाने दे रहे उनको? आपकी क्या मांग है प्रशासन? हमारी तो प्रशासन से ये है, जैसे मान लिया प्रशासन निर्णय करता आ रहा है, देहरादून से भी हमारे को जीत मिली। SDM थे आशीष जी, उन्होंने भी हमारे को ऑर्डर दिए, उनकी पत्नी को ऑर्डर करके दिए। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में भी इनको गलत ठहराया गया। तो और क्या चाहिए हमें? प्रशासन हमारे साथ में, प्रशासन तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रशासन ने बाकायदा हमारा साथ भी दिया है और कोई भी गलत काम नहीं किया है। हर जगह पैमाइश हमने कराई है, खड़े होकर के प्रशासन को सहयोग दिया है हमने हर काम में। कहीं भी गलत हो उंगली उठवाई। और मैं 15 साल का जब बालिक हुआ तो मैं इनकी समस्या जान गया था। इन लोगों ने पूरे गांव की जमीन को आक्रमण करा। 122 बीघे मुकदमे, वीर सिंह, प्रदीप, भगत, प्रमोद, नोटी, ये ऐसे गुप्तिया चल रहे हैं। इस गांव का नाश कर दिया इन्होंने। आज भी ग्राम समाज इनके अंदर वह छुपी हुई है। जो यहाँ का प्रधान अगर सच्चा प्रधान बने तो उस प्रधान के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। अरे जो सेक्टर से नाली चलकाई, एक रजभाई से नहर से नाली लिकड़ का आई है, वह 5 कड़ी की आई। ये अपने चक में 3 कड़ी क्यों बनवा रहे और फिर आगे 5 कड़ी की बननी है? क्या आयो? शासन को झूठा बना रहे, शासन को झूठा। प्रधान सच बोल रहा तो उस पर आक्रमण कर रहे हैं, उस पर आक्रमण कर रहे हैं, प्रधान पर आक्रमण कर रहे हैं। मेरे सामने आक्रमण, यहाँ नाली पर मेरे सामने आक्रमण। तो गांव के लोग इनके साथ हैं, गांव पूरा गांव साथ। ये गरीब जनता को सता रहे, गरीब जनता हमारे जूते के तले रहा, गरीब जनता के लड़। यहाँ का प्रधान साथ में खड़ा, मुकारा थारा विकास जो आ रहा हम देंगे।